नमस्कार, नियोजन कंपटीशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 28 हाइड्रो प्रोजेक्ट का रास्ता हुआ साफ। तिब्बत में आए भूकंप से 95 लोगों की मौत, बिहार तक महसूस किए गए झटके। नई दिल्ली, वायरस पर सभी राज्यों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश। देहरादून, सरकारी राशन की दुकानों पर सरसों का तेल भी मिलेगा। शीतकालीन यात्रा में प्रवास पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री। उत्तराखंड मौसम, मैदानों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने बढ़ाए ठिठुरन। जंगल में आग बचाने के नाम पर खुद जंगल जला रहा है वन विभाग। उत्तराखंड में 28 नए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्टों का रास्ता साफ हो गया, जिसमें से 446 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। 261 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित हो चुके हैं, वहीं 165 मेगावाट के 14 प्रोजेक्ट आवंटित करने की तैयारी है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्टों को लेकर विवादों, कानूनी प्रक्रियाओं में उलझन के बाद राज्य सरकार का फोकस अब छोटे प्रोजेक्टों पर है। उत्तराखंड 2164 मेगावाट के 22 बड़े प्रोजेक्टों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है। इन पर आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से फैसला होना है। इनकी मंजूरी मिलने से पहले सरकार ने छोटी परियोजनाओं को लेकर कदम बढ़ा लिए हैं। 8 पावर प्रोजेक्ट ऐसा है जिनका आवंटन हुआ था, लेकिन उनके कारणों से काम भी उन पर शुरू नहीं हो पाया था। इन पर उन्हीं कंपनियों को बिना जुर्माने के दोबारा काम शुरू करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही 6 प्रोजेक्टों को नए सिरे से आवंटन कर दिया जाएगा। 165 क्षमता के 14 प्रोजेक्टों का आवंटन अभी होना है। यह प्रक्रिया निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू होगी। इसका कुल 446 मेगावाट के पावर प्रोजेक्टों से राज्य का बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा और 446 मेगावाट बिजली उत्पादन से राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत बाजार से बिजली खरीदने पर महंगी बिजली से भी राहत मिलेगी। छोटी योजनाओं के निर्माण से करीब 3 साल का समय लगता है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत के शिगाजे शहर में मंगलवार सुबह आए 6.8 हेक्टेयर की तीव्रता वाले भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस आपदा में 95 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 130 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के झटके बिहार से लेकर नेपाल, भूटान तक महसूस किए गए। भूकंप सुबह करीब 6 बजे चीन के समयानुसार आया था, महसूस किए गए। इसका केंद्र डिंगरी काउंटी के तोसोगो कस्बे में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से तबाही के बाद चीनी वायुसेना को बचाव कार्यों में लगाया गया है। भूकंप का प्रभाव तिब्बत के शिगात्से क्षेत्र में महसूस किया गया है, जहां 8 लाख लोग रहते हैं। तिब्बत आपदा प्रबंधन द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि शिगात्से शहर में कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। बचाव कर्मियों ने एक घर के मलबे की तलाशी ली और एक घायल व्यक्ति को बाहर निकाला। देश में HMPV संक्रमण के दस्तक के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर हालात की समीक्षा की है। इस दौरान श्वसन संबंधी बीमारियों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की गई तथा राज्यों को ऐसे मामलों की कड़ी निगरानी करने को भी कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों को लोगों में जागरूकता पैदा करने की सलाह दी है। बैठक में राज्यों को कहा गया कि प्रचार प्रसार माध्यम से लोगों को बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर जागरूक करें। इससे लोगों को साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने, गंदे हाथों से आंख, नाक या मुंह को छूने से बचने, रोग के लक्षण वाले लोगों के साथ निकट संपर्क से बचने और खांसते और छींकते समय मुंह पर नाक को ढकने जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी है। बैठक में यह बात भी दोहराई गई कि IDSP के आंकड़ों के मुताबिक देश में कहीं भी श्वसन के संक्रमणों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं देखी गई है। ICMR के सेंटिनल सर्वेलेंस डेटा से भी इसकी पुष्टि होती है। सरकारी राशन की दुकानों से उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, नमक के साथ सरसों का तेल भी मिलेगा। मंगलवार को विधानसभा सभागार में विभाग की समीक्षा करते हुए खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद आर्या ने बताया कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। फिलहाल अफसरों को योजना के मानक और अन्य पहलुओं को तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीद के मामले में इस वर्ष प्रदेश का आंकड़ा संतोषजनक रहा है। अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को तेजी से स्वीकृत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। राशन डीलरों का दिसंबर 2024 तक लाभांश और परिवहन भाड़ा भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले LPG गैस की रिफिलिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र भेजा है। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने यात्रा पर आने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री मंगलवार देर शाम दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे से वापस लौटे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के महत्व से लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह की जानकारी दी। इस यात्रा को बढ़ावा देने को प्रधानमंत्री को शीतकालीन प्रवास के लिए भी आमंत्रित किया गया है। इस पर प्रधानमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और सहमति जताई। धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार
राज्य के विकास में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुलाकात में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्तराखंड आने का औपचारिक निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने राज्य में पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं का भी खाका प्रस्तुत किया है। इन योजनाओं को केंद्रीय सरकार से सहयोग का अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड मौसम। देहरादून के बाहरी इलाकों में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहीं सुबह से शाम तक ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। हालांकि दिन में खिली धूप ने कुछ राहत दी। कोहरा सुबह 9:30 बजे तक रहा। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत दून, नैनीताल, पौड़ी के मैदानी इलाकों में कोहरा सुबह शाम रह सकता है। 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 11 जनवरी को 3000 मीटर और 12 जनवरी को 2500 मीटर ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है। जंगलों को आग से बचाने के लिए अंग्रेजों के जमाने की तकनीक अब जंगलों पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लगी है। फायर सीजन से पहले कंट्रोल वार्निंग के नाम पर वन विभाग की ओर से लगाई गई आग हर साल जंगलों को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। वन विभाग जनवरी से जंगलों में आग लगाता है। वैसे तो यह आग जंगलों को बचाने के लिए लगाई जाती है, लेकिन अनुमान के मुताबिक हर साल वनाग्नि से होने वाले नुकसान में 20% कंट्रोल वार्निंग से होता है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल वनाग्नि की जितनी भी घटनाएं उनमें करीब 4% कंट्रोल वार्निंग के लिए लगाई गई थी। इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अब विभाग में इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रेमी भी इसे बंद करने की सिफारिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बेहद पुराना तरीका है जो कि फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर रहा है। पर्यावरण प्रेमी अनिल खक्कड़ ने बताया कि इस मामले को लेकर जल्द ही एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की तैयारी में है। 2024 में वनाग्नि से करीब 2000 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ है। देहरादून। हर ब्लॉक में स्पोर्ट हॉल के लिए केंद्र से मांगी मदद। उत्तराखंड में खेल सुविधाओं का विकास सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से वित्तीय मदद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक स्तर पर एक बहुउद्देशीय सर्विस स्पोर्ट हॉल की स्थापना के लिए केंद्र की ओर से आवश्यक धनराशि स्वीकृत की जाए। मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री धामी ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा है जिससे राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सके। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से अल्मोड़ा के दीना पानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं के लिए हाई एल्टीट्यूड सेंटर के निर्माण में सहयोग का अनुरोध किया है। अब महिला कोच दे सकेंगे महिला खिलाड़ियों को कोचिंग। राष्ट्रीय खेलों के लिए लगे विशेष प्रशिक्षण शिविरों के साथ ही खेल विभाग के स्थानीय शिविरों में महिला टीमों खिलाड़ियों को महिला कोच ही कोचिंग दे सकेंगी। वहीं महिला टीम के होटल में पुरुष कोच को प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि महिला कोच पुरुष टीम के साथ नहीं रुक सकेंगी। हरिद्वार में सामने आई घटना के बाद खेल विभाग ने अब महिला टीम और खिलाड़ी की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब बालिका महिला खिलाड़ियों को संचालित शिविर और विशेष प्रशिक्षण शिविरों में सिर्फ महिला प्रशिक्षक ही तैनात की जा सकेंगी। स्पोर्ट स्टाफ में भी महिलाएं ही रहेंगी। वहीं प्रशिक्षण शिविर स्थलों में महिला हेल्पलाइन और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 के बोर्ड और शिकायत बॉक्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही खिलाड़ियों से हर दिन कोच की फीडबैक लेना होगा। विधायक मयूख पर कार्रवाई को संशोधित कर सकती है पीसीसी। देहरादून। दीपम सेठ के स्थायी डीजीपी पर मोहर। UKSSC समूह गौ के 1150 पदों के लिए 19 को होगी परीक्षा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की ओर से विभागों में समूह गौ के विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा 19 जनवरी को आयोजित की जाएगी। करीब 1150 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग की ओर से कनिष्ठ सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वागत मैट, आवश्यक निरीक्षक, आवास निरीक्षक, कार्य पर्यवेक्षक और कंप्यूटर सहायक स्वागतकर्ता के विभिन्न पदों के लिए 4 अक्टूबर 2024 विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे गए थे। पदों के लिए परीक्षा एकल पाली प्रातः सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। आयोग की परीक्षा निरीक्षक हिमांशु कपालटिया ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पूर्व अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.sssc.ua.in से डाउनलोड कर वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी याचिका हुई खारिज। जियो थर्मल से बिजली उत्पादन के लिए MOU 17 जनवरी को। उत्तराखंड में भूतापी ऊर्जा जियो थर्मल से बिजली उत्पादन के आइसलैंड के साथ मिलकर संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड के बीच 17 जनवरी को देहरादून में करार हुआ। इस कार्य में केंद्र सरकार के स्तर से भी तकनीकी सहयोग मिलेगा। श्रीनगर के 2 डॉक्टर 15 दिन पौड़ी में देंगे सेवाएं।
पौड़ी जिलाधिकारी धीमी कार्य प्रगति पर 5 अफसरों का वेतन रोका। जिलाधिकारी पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना राज्य सेक्टर केंद्र पोषित और बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिला योजना में धीमी प्रगति पर टीएम ने लोक निर्माण विभाग, लैंसी टाउन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि उद्यान विभाग के अफसरों की जनवरी महीने के भीतर आहरण पर रोक लगाने, सिवजन विभाग के अफसर द्वारा बैठक में नहीं आने और जिला योजना में कम प्रगति पर उनके भी जनवरी माह के भीतर आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। नई टेहरी जाखणी धार की सड़कों को मिलेंगे 3.63 करोड़। कोटद्वार शहर को नगर निगम तो मिला पर सुविधाएं अभी नदारत। कोटद्वार शहर की आबादी बढ़ने के साथ ही साल 2018 में कोटद्वार नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया। निगम क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों का विलय करते हुए 11 वार्ड से 40 वार्ड हो गए। तब ग्रामीणों को सुविधाओं के सबसे बाग तो दिखाई गई, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाया, जिससे लोगों को काफी खपा है। ग्रामीण इलाकों में बरसात के दौरान मची तबाही के बाद अभी तक कई इलाकों में हालत जस की तस बनी हुई है। विभिन्न वार्डों के लोगों का कहना है कि हमारे वार्ड में जब कभी कोई वीआईपी आते हैं तो साफ सफाई की जाती है, इसके बाद यहाँ कोई पूछने तक नहीं आता। नई टेहरी राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल का खिताब हरिद्वार की टीम ने जीता। नेशनल गेम के प्रचार के लिए आयोजित राज्य स्तरीय महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हरिद्वार जिले की टीम ने जीत लिया है। विजेता और विजेता टीमों को जिला क्रीड़ा विभाग की ओर से ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। नई टेहरी पैंथर क्लब के नाम रही क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी। उत्तराखंड के 4 बैडमिंटन खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेलों में सीधे एंट्री। ध्रुव, शशांक, गायत्री और मनसा ने किया नाम रोशन। हल्द्वानी नंबर 1 रैंक पर पहुंचे राज्य के 6 बैडमिंटन खिलाड़ी। बनबसा में धारचूला के चालक से अभद्रता पर भड़के टैक्सी संचालक। पिथौरागढ़ शोर की वादी में फिल्माई जाएगी बाघ सिंह फिल्म। पिथौरागढ़ में विधायक और महिला अध्यक्ष में टकराव बढ़ा। बनबसा के 2 वार्ड में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक। पिथौरागढ़ विकास कार्यों में न बरती जाएगी लापरवाही, सचिव। अल्मोड़ा में HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। चीन में फैले ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HMPV वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉक्टरों को ऐसे मामले आने पर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पहाड़ी की मरम्मत में THDC की रिपोर्ट का इंतजार। मुसीबत का सबब बनी क्वारब की पहाड़ी से लोगों को अभी निजात मिलने की संभावना काफी कम है। THDC की रिपोर्ट नहीं मिलने से अब तक पहाड़ी के ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया है। करोड़ों लाख लोगों को पहाड़ी से गिरते पत्थरों के बीच से आवाजाही करनी पड़ रही है। बीते 4 माह से क्वारब की पहाड़ी को दरकने का सिलसिला जारी है। हालत ऐसे है कि रात के समय आवाजाही पूरी तरह से बंद है, जिससे किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना ना हो। वहीं 2 बार 10-10 दिन के लिए दोपहर में भी आवाजाही रोकनी पड़ी है। लगातार गिर रहे मलबे से सड़क का एक हिस्सा दरक गया है। बागेश्वर में खड़िया खनन बंद होने से मजदूर हुए चिंतित। बागेश्वर जिले में खड़िया खनन बंद होने से फौरी तौर पर आबदत से तो राहत मिल गई, लेकिन श्रमिकों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने से यहाँ काम करने वाले मजदूर दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे हैं। खानों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। JCB और पॉकलैंड मशीनें 100 पीस बन रहे हैं। कारोबार बंद होने से एक दिन में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरे देशों तथा प्रदेशों से आए मजदूर अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखने लगे हैं। बेताल घाट ओखलढुंगा में महिला की मौत के बाद वन विभाग पर बिखरे ग्रामीण। बेताल घाट ब्लॉक के ओखलढुंगा में मंगलवार देर शाम गुलदार के हमले में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा है। वन विभाग के ढीले रवैये से नाराज ग्रामीणों ने देर रात तक खूब हंगामा किया। कहा कि 5 लोग महिला के साथ विषद शव को 3 घंटे तक निगरानी करते रहे, जबकि वन विभाग के अधिकारी देर रात तक भी नहीं पहुंचे। अधिकारियों के पहुंचने में ग्रामीणों ने उनसे इस तरह की घटनाओं की जिम्मेदारी लेने को भी कहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते शनिवार को गाँव में ही एक भैंस को गुलदार ने पंजा मारा था। वन विभाग पहले ही पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ लेता तो हादसा होने से रोका जा सकता था। कहा कि ग्रामीण भय में जीने को मजबूर है। विभाग जल्द गुलदार को आदमखोर घोषित कर पिंजरा लगाकर पकड़े, जिससे भय का माहौल खत्म हो सके। रामनगर हाईवे होगा अब 4 लेन। नैनीताल जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवा नहीं। हल्द्वानी भाजपा और कांग्रेस में सपा को लेकर हुआ घमासान। हल्द्वानी नगर निगम से मेयर पद के लिए भाजपा मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने मंगलवार को कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में आंदोलनकारियों का दमन करने वाले सपा के समर्थन से कांग्रेस निकाय चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर कांड पर सपा से हिजाब मांगने के बजाय कांग्रेस का उनके समर्थन से चुनाव लड़ना बेहद चिंता का विषय है।